दोस्तों आज हम ग्रुप और प्रिंटिंग इमेज कैरियर प्रिपरेशन का फुल प्रोसेस जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इमेज कैरियर क्या होता है। दोस्तों कैरियर मीन्स वाहक, ले जाने वाला। इमेज कैरियर मीन्स इमेज वाहक, इमेज को ढोने वाला। इमेज कैरियर वह मटेरियल है जो इंक ट्रे से इंक को लेकर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब्जेक्ट तक पहुंचाता है। दोस्तों ग्रुप और प्रिंटिंग का इमेज कैरियर सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जिससे इसके इमेज कैरियर को सिलेंडर कहा जाता है। सिलेंडर प्रिपरेशन करने में स्टेप बाय स्टेप कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आर्ट वर्क, फिर प्रीप्रेस, सिलेंडर बेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन सिलेंडर बेस, निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सिलेंडर कटिंग एंड पॉलिशिंग, इंग्रेविंग, क्रोम इलेक्ट्रोप्लेटिंग और लास्ट में सिलेंडर की प्रूफ जैसे जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। सिलेंडर मेकिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप आर्ट वर्क होता है। इसमें कस्टमर अपनी खुद की डिजाइन की हुई इमेज देता है, इसको कस्टमर के डिजाइनर डिजाइन करके देता है। आर्ट वर्क में कस्टमर की डिजाइन को कस्टमर के अकॉर्डिंग साइज दिया जाता है, अर्थात आर्ट वर्क में कस्टमर से प्राप्त डिजाइन के पाउच को साइज दिया जाता है। इसके बाद उसको प्री प्रेस डिपार्टमेंट में सेंड कर दिया जाता है। प्री प्रेस डिपार्टमेंट में सबसे पहले डिजाइन पर प्लानिंग की जाती है, कितनी कॉइल में सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर की साइज, रजिस्ट्रेशन मार्क, कलर पैच, ऑटोटोन मार्क की साइज, फोटो सेल, ट्रैक लाइन, सिटी मार्क आदि सेट किया जाता है। जॉब कितने कलर में बनेगा, स्क्रीन एंगल क्या होगी, इमेज प्रिपरेशन मेथड आदि की प्लानिंग की जाती है। इस प्लानिंग करने के बाद फाइल को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्रोडक्शन में सेंड कर दी जाती है। प्रोडक्शन में सबसे पहले सिलेंडर का बेस तैयार किया जाता है। सिलेंडर बेस हार्ड स्टील मेटल का 10 से 12 mm थिकनेस का होता है। दोस्तों स्टील हार्ड तथा सस्ता होता है, इससे सिलेंडर को हैंडल तथा स्टोर करने में सुविधा होती है। सिलेंडर बेस न्यू स्टील से या खराब सिलेंडर की क्रोमियम और कॉपर की लेयर टर्निंग मशीन से टर्निंग कर अर्थात उतार कर तैयार किया जाता है। टर्निंग के बाद बेस मेटल के सरफेस को ग्राइंडिंग मशीन द्वारा स्मूथ किया जाता है। स्मूथ करने के बाद सिलेंडर बेस तैयार हो जाता है। अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेक्शन में सेंड किया जाता है तथा सिलेंडर को अच्छे से वॉश किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों बेस पर निकल की 10 माइक्रोन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बेस मेटल को निकल सल्फेट प्लस निकल क्लोराइड प्लस बोरिक एसिड के सोल्यूशन में हाफ सिलेंडर को डुबाकर चलाते हैं। निकल की लेयर के बाद कॉपर की लेयर इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इमेज कॉपर की सरफेस पहली प्रिपेयर की जाती है, पर दोस्तों कॉपर और स्टील एक दूसरे को टैग नहीं करते हैं, एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं, इसलिए 10 माइक्रोन निकल की लेयर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा चढ़ाई जाती है, जो स्टील और कॉपर के बीच ब्रिज का काम करता है। निकल की लेयर वाले सिलेंडर पर कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। सिलेंडर को कॉपर सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस क्लोराइड आयन के सोल्यूशन में हाफ सिलेंडर को डुबाकर चलाते हैं। निकल के ऊपर कॉपर की 300 माइक्रोन मोटाई की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद सिलेंडर वाटर से वॉश किया जाता है। इसके बाद इसके सरफेस को इंग्रेविंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए कटिंग एंड पॉलिशिंग करके कॉपर के सरफेस को स्मूथ किया जाता है। कटिंग और पॉलिश के बाद सिलेंडर इमेज प्रिपरेशन के लिए रेडी है। इमेज प्रिपरेशन से पहले पॉलिश सिलेंडर को वाटर से अच्छी तरह फिर से वॉश किया जाता है। दोस्तों रोटोग्राफी सिलेंडर पर इमेज प्रिपेयर करने के 3 टेक्निक का यूज होता है, केमिकल इचिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंग्रेविंग, लेजर इंग्रेविंग। केमिकल इचिंग ओल्ड प्रोसेस है, पर अभी भी सिक्योरिटी प्रिंटिंग, कोटिंग, हाई डेप्थ का सिलेंडर इसी प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। इचिंग के लिए पूरे कॉपर सिलेंडर पर केमिकल इचिंग रेजिस्टेंस कोटिंग की जाती है, जो पॉजिटिव से यूवी लाइट द्वारा एक्सपोज किया जाता है। एक्सपोज के बाद नॉन इमेज एरिया की कोटिंग हार्ड हो जाती है और इमेज एरिया की कोटिंग धुलकर निकल जाती है। डेवलप सिलेंडर को इचिंग सोल्यूशन की सहायता से इच किया जाता है, इससे इमेज एरिया की कॉपर धुल के निकल जाती है। इससे इमेज एरिया डेप्थ में और नॉन इमेज एरिया रिलीफ में हो जाता है। इचिंग कंप्लीट होने के बाद केमिकल इचिंग रेजिस्टेंस कोटिंग को सिलेंडर से पूरी तरह से हटा दिया जाता है। दोस्तों सिलेंडर पर इमेज प्रिपेयर की सेकंड प्रोसेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंग्रेविंग है। इस प्रोसेस में डायमंड की सहायता से मैकेनिकली कॉपर की सरफेस पर इमेज प्रिपेयर किया जाता है। स्मॉल टेस्ट, शार्प लाइन आदि के जॉब के लिए बहुत ही उत्तम सिलेंडर मेकिंग टेक्निक्स है। इसमें डायमंड को एक एंगल पर सेट करके कॉपर की सतह पर इमेज इंग्रेव की जाती है। डायमंड कटर का एंगल सेल डेप्थ के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। दोस्तों इमेज प्रिपरेशन की नेक्स्ट टेक्निक लेजर इंग्रेविंग है। इस टेक्निक का यूज 1990 से शुरू हुआ। इस टेक्निक में
कॉपर सिलेंडर की सरफेस पर जिंक की लेयर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की लेयर चढ़ाई जाती है। इसके बाद जिंक सरफेस पर लेजर बीम द्वारा सिलेंडर को टच किए बिना इंग्रेविंग की जाती है। दोस्तों, इमेज प्रिपेयर होने के बाद इंग्रेव सिलेंडर को इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेक्शन में सेंड किया जाता है, जहां इंग्रेव सिलेंडर पर क्रोमियम की 8 से 10 माइक्रोन थिकनेस की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इंग्रेविंग सिलेंडर को क्रोमिक एसिड प्लस वाटर के सोल्यूशन में हाफ डुबाकर चलाया जाता है। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉपर की ऊपर की जाती है, क्योंकि क्रोमियम बहुत ही हार्ड मेटल होता है तथा कॉपर बहुत ही सॉफ्ट होता है। कॉपर की हार्डनेस 195 से 205 बीकर होती है, जबकि क्रोमियम की हार्डनेस 800 से 850 बीकर होती है। जो डॉक्टर ब्लेड इम्प्रेशन रोलर के प्रेशर से इमेज खराब हो जाएगा। क्रोमियम की लेयर चढ़ाने से सिलेंडर की हार्डनेस 1100 बीकर से अधिक हो जाती है, जिससे इसके सिलेंडर की लाइफ बहुत अधिक हो जाती है और मैक्सिमम इम्प्रेशन देता है। कॉपर धातु खुले में छोड़ने से वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जिससे सिलेंडर खराब हो जाता है। तो क्रोमियम की लेयर होने से कॉपर वायु के संपर्क में नहीं आता है। कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद क्रोमियम पॉलिश की जाती है। क्रोमियम पॉलिश की प्रोसेस में सिलेंडर को रफ किया जाता है। सिलेंडर की रफनेस 0.2 से 0.3 आरजेड रखी जाती है। जब सिलेंडर को प्रूफिंग सेक्शन में प्रूफिंग के लिए सेंड किया जाता है, जहां प्रूफिंग मशीन से फुल कलर का प्रूफ लेकर क्वालिटी से प्रूफ में टेस्ट, डिजाइन, शेड, डेंट, अनवांटेड प्रिंट आदि को बहुत केयरफुली चेक करके सिलेंडर को प्रिंट के लिए ओके कर दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो यदि नॉलेजफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें।